हेलो दोस्तों, मैं वेब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम इस चैनल पर सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन से रिलेटेड थ्योरी और सवालों को देखेंगे। इस वीडियो में हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। जो संख्याएं 100 के नज़दीक हो उनका स्क्वायर कैसे कम से कम समय में निकाला जा सके, उस ट्रिक को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन से संबंधित हमारा यह पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 100 के नज़दीक स्थित संख्याओं का हम स्क्वायर कैसे कम से कम समय में निकालेंगे। 100 के नज़दीक संख्याओं का स्क्वायर निकालने में हमें बहुत ही ज़्यादा, उस तरह अगर नॉर्मली देखें तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे कम से कम समय में हम कैसे परीक्षा में 100 के नज़दीक संख्याओं का वर्ग निकालें। इस वीडियो में हम 100 के ऊपर जो 100 के नज़दीक और 100 से ज़्यादा हो उन संख्याओं का वर्ग निकालने के ट्रिक के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर हमारा बेस जो होगा 100 होगा और इसी के नज़दीक संख्याओं का हम वर्ग निकालने के ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा ट्रिक है वह यह है कि पहली बात तो संख्या प्लस जितना 100 से ज़्यादा हो, उसके बाद से हमारा है स्लैश 100 से जितना ज़्यादा हो उसका वर्ग। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर जिसका वर्ग हम करेंगे उसको हमको 2 अंकों में ही लिखना होगा, जिसे मैं आगे चल के आपको समझा रहा हूँ कैसे उसको 2 अंक में लिखना है। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक संख्या 106 है और इसका हमें वर्ग निकालना है। अब 106 का वर्ग हम देखिए कैसे इस ट्रिक से निकालते हैं। पहले देखिए संख्या हमारी कितनी है 106, 100 से कितना ज़्यादा है 6, उसके बाद से 100 से जितना ज़्यादा हो उसका वर्ग। 100 से कितना ज़्यादा है 6, अब 6 का वर्ग। यहाँ पर देखिए जब 106 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 112। उसके बाद से 6 का वर्ग कितना होगा 36। मैंने यहाँ पर कहा था कि 100 से जितना ज़्यादा हो उसका वर्ग करना है, लेकिन यह 2 अंकों में ही होना चाहिए वह संख्या। तो ये संख्या हमारी पहले 36 जो है यह 2 अंकों में ही है, तो इसका वर्ग हमारा हो जाएगा 112 को इसी तरह लिख लेंगे और जो हमारा 36 है इसको भी इसी तरह लिख लेंगे। उसके बाद से जो हमारा आएगा 112 36 यानी 11,236, यही हमारा 106 का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास मान के चलिए एक हमारा है 116, 116 का हमें वर्ग निकालना है। तो यह संख्या कितनी है, यहाँ पर 116 है, 116 का हमें वर्ग निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 116 संख्या कितनी है 116, यह हमारा 100 से कितना ज़्यादा है 16। अब जितना 100 से ज़्यादा हो उसका वर्ग यहाँ पर लिखते हैं। तो 100 से कितना ज़्यादा है 16, तो 16 का वर्ग हमें यहाँ पर लिखना है। अब देखिए 116 से जब 16 में जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 132 और 16 का वर्ग हमारा कितना होता है 16 का वर्ग हमारा होता है 256। अब मैंने कहा था कि जो यहाँ पर वर्ग होगा वह संख्या 2 अंकों में ही होनी चाहिए। ये हमारा 3 अंक का है, तो हम क्या करेंगे इसके लास्ट वाला जो 2 अंक है उसको उसी तरह लिख लेंगे और ये जो 2 है उसको हम इस वाले के लास्ट अंक में जोड़ लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2, जब इस वाले के लास्ट में जुड़ेगा तो 2 2 4 हो जाएगा 134 और इस 56 को इसी तरह लिख लेंगे। इस तरह हमारा 13,456 116 का वर्ग हो जाएगा। आपके समझाने के लिए एक सवाल मैं और आपको करके दिखाऊंगा। मान के चलिए हमारा 115 है, 115 का हमें वर्ग निकालना है इसका। अब इसका वर्ग कैसे निकलेगा देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि पहले हमें संख्या लिखना है। संख्या हमारा 115 है, यह 100 से कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है। उसके बाद से जितना 100 से ज़्यादा हो उसका वर्ग। तो ये हमारा 100 से 15 ज़्यादा है तो इसका वर्ग ये हमारा हो जाएगा 130। उसके बाद से हो जाएगा 225, 15 का वर्ग। अब इसमें लास्ट में क्योंकि हमको इस वाले को 2 अंकों में ही बनाना है, तो लास्ट का जो 2 डिजिट है उसको इसी तरह लिख लेंगे 25 को। और उसके बाद से जो तीसरा है
उसको हम इसके आगे वाले के लास्ट डिजिट में जोड़ देंगे, तो ये हमारा 2 जीरो में जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 132, और जो 25 है इसको इसी तरह लिख देंगे, और इस तरह 13,225 हमारा 115 का वर्ग हो जाएगा। इसी तरह जो संख्याएं 100 से ज़्यादा हों और परीक्षा में उनका वर्ग निकालना हो तो उसको इसी तरह हम कम से कम समय में सॉल्व कर लेंगे। अगर वीडियो में बताए गए सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको अच्छी तरह से समझ आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए ताकि वह कंपटीशन में जब इस तरह के वर्ग पूछे जाएं तो आसानी से निकाल सकें।